अजमल साहब, बेकल साहब, राज इलाहाबादी, ये सब शायर थे। और ऐसे शायर नहीं थे कि खुद पढ़े भाग लें। अजमल साहब, बेकल साहब को बुढ़ापे तक मैंने देखा है। राज साहब को बेचारे ईशा के बाद जलसा शुरू होता था, आकर बैठ जाते थे। जलसा जब तक खत्म नहीं होता तब तक बैठे रहते थे। बेशक बेशक। जिस वक्त 100 की नोट चली थी, हमारा बचपना था, 100 की नोट बड़ी अहमियत की हामिल थी। उस वक्त हमारे असातिज़ा की तनख्वाह 100 रुपया नहीं थी, बाद असातिज़ा की उस वक्त। जी जी। और 100 की नोट की बड़ी वैल्यूएशन थी। तो एक साहब 100 की नोट लेकर इसे खड़े थे, अजमल साहब पढ़ रहे थे। तो अजमल साहब अपना पढ़ रहे, देख भी नहीं रहे थे उसको। सलाम है अजमल तेरे इस खुददारी पर। बेशक। ऐसे ही अल्लाह ताला हर शायर को बना दे। अल्लाह बेशक बेशक। काफी देर तक वो खड़ा रहा और कई मिसरा, कई शेर ये पढ़ गए। जब देखे ये हट नहीं रहा है तो कहा, सुन, इस वक्त मैं बारगाहे मुस्तफा में हूं। इस वक्त मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूं और तुमको ही नहीं सुना रहा हूं, अपने मुस्तफा को भी सुना रहा हूं। तेरा पैसा अगर मैं पकड़ लूं तो मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा कल मैदाने महशर में? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैदाने महशर में अपने रसूल को? अल्लाह, कि ए अजमल, तेरी तवज्जो मुझसे हटके पैसा की तरफ चली गई थी। ये शायर थे, ये शायर इस्लाम थे। अल्लाह अकबर। कहा, सुन, मुझे तेरे इस इनाम से गुरेज नहीं है, लेकिन देना ही चाहता है तो अजमल के पांव में डाल दे। क्या कहा? बोलिए, जोर से बोलिए। अजमल के बोलो पांव में डाल दे। और कसम खुदा की अजमल साहब ने एक पैगाम दिया, ऐ लोगों जो पैसे की पूजा करते हो, जी, जो लोग पैसे की पूजा करते हो, आओ देखो नबी के नायबीन उसको अपने कदमों में रखते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमल साहब ने एक पैगाम भी दिया इसमें। वाह वाह। लोगों, तुम जिसकी पूजा करते हो वहां गुलामे मुस्तफा के पांव